दोस्तों आज हम देखते हैं कि सरलीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, उसमें अपन एक टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं कसरत वाला। x का 35% 63 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए अपन गॉड-मॉस का नियम लगाए। गॉड-मॉस का एक नियम होता है। ब्रैकेट फिर ऑफ मतलब का, बी मतलब डिवाइड, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन, ई मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट ये वाली ये सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाता है या बार, सबसे पहले बार हल किया जाता है। बार ये तो बार लगा रहता है सर में, फिर बार हल किया जाता है। उसके बाद में ब्रैकेट के बाद का का लिखा रहता है, उसको हल किया जाता है। उसके बाद डिवाइड मतलब भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ई मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। पहले को समझाने बाद में जो देखते हैं तो पहले बोर्ड में बी टू बी एम ए एस। बी मतलब ब्रैकेट होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले वो तो जो वालों, उसके बाद में ए से छोटा वो समझ लो वालों, वो भैया समझ लो वालों, एक बाद में उसको छोटा वाला। सबसे पहले हल करो जाती बड़ा वाला ब्रैकेट हमेशा ये वाला। उसके बाद में दिया जाता है ये वाला मंझला पुस्तक कहलाता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद में फिर ये वाला तो छोटा कहलाता है। इसको बड़ा पुस्तक, ये मंझला पुस्तक, ये छोटा। कहने का मतलब ये सबसे पहले ये हल करना है, फिर ये वाला हल करना है, ये है। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट। सबसे पहले होता है बार। जैसे मान लिखा है, मान लिखेंगे कि 225 माइनस 3 बार लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन में बार लगा है, उसके बाद में प्लस लिखा है +4 +3 ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले अपन नियम अनुसार ये हल करना चाहिए आपको, लेकिन अपन ये हल नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको हल करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ये बार लगा है, इसलिए सबसे पहले अपन को बार करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अपन समझ रहे हैं। उसके बाद हो जाता है ब्रैकेट। बार, पहले बार फिर ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब होता है का। जैसे कोई बोलता है कि 325 का 25, 300 का 25 + 4। ठीक है ना। तो इसके अनुसार सबसे पहले आपको का को हल करना पड़ेगा, उसके बाद में ये हल करेंगे। इसका 25 मतलब 300 गुणित 25 + 4, 25 75 700 + 4 जो है बस हमने मतलब 4 हो गया 75 जो इसको ऐसे हल करना पड़ेगा, तब जाके
कोई भी चीज को बोलना। ठीक है, अब अपन मान ले जो होगा का हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अपने बच्चों डिवाइड मतलब भाग, इसका मतलब होता है डिवाइड मतलब भाग, ठीक है। और इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इस वाले का मल्टीप्लिकेशन, ये होता है एडिशन, ये होता है क्लियर। अपन जो नियम लगा रहे हैं क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। जैसे अब अपन कर रहे हैं खाली ऐसे बॉड माउंट करके ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन होगा पहले मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, x का 35% बराबर 3 है, तो x का मान क्या है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए अपन ने तो कही थी हमें कि सबसे पहले का यूज करो यार, जो डिग्री में है तो इस साइड वाली तो x का 35% का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100 बराबर में 3 से समझना को x का मतलब गुणा 35 का मतलब 35% का मतलब 100 मतलब 65 का मतलब होता है 65 का हमें मतलब ही होता है 1/100, ठीक है। देखिए ध्यान रखो तो 35%, और एक हल कर दी तो अपन क्या करो, एक हल करने के लिए हमें डायरेक्ट ऊपर से एक काट लिया, डायरेक्ट ऊपर से ऊपर काट करो तो 7 एकम 7 पन्ना 35 7 नाम 63 और 5 25 20 20, ठीक है। अब फिर आगे x/20 बराबर में 9, 20 9 दूनी 18 180 x का मान आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। 180 x का मान ले अपन 200 क्वेश्चन बताए, ठीक है। बराबर x का मान क्या सभी क्वेश्चन, ठीक है। इसका मान क्या था प्रतिशत, अगर इसको हल करके मान लेगा, ठीक है। इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे 1275 बराबर x बड़े 6 लिखो है, 6 एक हल करेंगे, एक तरीका तो पता ही नहीं, तो अपने को हल कैसे करेंगे, ये 6 को गुणा में करेंगे तो 6 चौका 24 प्लस 1/4 मतलब 25/4 जो आधे का मतलब देखो पूरे का मतलब जो ठीक है बता दिए 25/4 गुणा कर लेते एक मतलब होता है 1/100 का मतलब होता है 3 को 1/100 का 25 से कम 25 25 100 हुआ। अब का बचा नीचे 4 बचे तो अपन फिर बता ली 12/75 बराबर x बड़े 1/4 में 4/16, ठीक है। अब जब 16 इतने रहे थे तो 16 गुणा इतने करके
डायरेक्ट अपन इन गुणा कर दो 16, तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, क्लियर। बचो 8, 16 सत्ते 112, 8 20, 112 और 8 120, 12 बचे, 12 16 दूनी 32 और 12 32, 1 34 और 10 42, 2 8 3 4, 16 कम 16 और 4 20, 4, ठीक है। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 को 8 16 सत्ते 112, 16 32, 16 16 पंचे 80, 16 95, 16 112 और 8 120, 120 को 16 हाथ में 12 12 ही 16 32, 32 2 मिनट